ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चुकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो, रूल था। बीते रोज संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक भाषण खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे पोस्टर स्पीच नाम दे रहे हैं। सदन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने एक पोस्टर दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में गौतम अडानी विश्व में 690वें नंबर के अमीर व्यक्ति थे, लेकिन 2022 आते आते वे दूसरे नंबर पर पहुंच गए। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट्स के रीडेवलपमेंट पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले सरकार ने देश के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नियमों के विरुद्ध दिया गया। उन्होंने कहा कि नियम कहते हैं कि जिस भी कंपनी को एयरपोर्ट्स बनाने का अनुभव नहीं है, वो कंपनी एयरपोर्ट्स को रीडेवलप नहीं कर सकती। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। मान्य सदस्य, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर नहीं। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चुकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर। उसके नियम में बहुत नहीं है। उनका अच्छा चेहरा सदन ने दिख रहा नियम है। बनाया है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है। अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो, रूल था। अब इस मामले में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार की ओर से मोर्चा संभालते हुए कहा कि आज सदन में एक सज्जन, जिन्हें अमेठी की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, ये सज्जन बिल्कुल आधारहीन आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि एक जादू मेरे संसदीय क्षेत्र में भी हुआ। साल 1971 में अमेठी में 40 एकड़ जमीन एक परिवार ने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जनता से ली। उन्होंने कहा आप अमेठी जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक परिवार ने उस जमीन पर अपना गेस्ट हाउस बना लिया है। साथ ही फुर्सतगंज नाम का एक हवाई अड्डा है। जमीन सरकारी है, लेकिन परिवार ने बेटा और बेटी के नाम पर हॉस्टल खोल रखा है। सिर्फ 1980 के दशक में अस्पताल के नाम से झांसा नहीं दिया गया। कहा गया आइए इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैक्ट्री खोलिए,
और फैक्ट्री खुलवाई गई। मुझसे ज़्यादा अर्थशास्त्र के ज्ञानी निशिकांत जी, इसलिए वो मैजिक बता पाएंगे कैसे हुआ। कहा गया आइए फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री का शिलान्यास करने हम आएंगे, फीता काटेंगे, फैक्ट्री का शिलान्यास करने हम आएंगे, फीता काटेंगे। अचानक फैक्ट्री वो बंद हो जाती है और जमीन फाउंडेशन को चली जाती है। फैक्ट्री की जमीन है ताकि वहां पर नया साधन इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। कागज पर, दस्तावेज पर चिन्हित है कि आप यहां पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अचानक वो जमीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास, और वो परिवार नहीं अभी है भाई साहब, अभी बताती हूँ और डेट्स। वो परिवार उस जमीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इतने साल वो जमीन खाली नहीं करते। वहां का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं। आज भी उस जमीन पर बैठे हैं और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं। एक अचंभित करने वाला नजारा और है। फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट, जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन सरकार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। हालांकि स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के सवालों का जवाब न देकर उनके परिवार पर कई प्रश्न खड़े किए। इन जवाबों पर सोशल मीडिया पर दर्शकों ने खूब चुटकी ली।